हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस 2.7 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का वेलकम है। आज भारत के राज्य व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लाए हैं, जो आने वाले आप लोगों के एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, एसएससी सीजीएल, स्टेनो, यूपी पुलिस, स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन लाए हैं। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम एवरीडे जीके जीएस का सेशन लाते रहते हैं, जो आने वाले आप लोगों के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन होता है। चलो सेशन शुरू करते हैं, आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए। आपकी स्क्रीन पर आज का फर्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? इसका सही आंसर है मोरारजी दासी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सबसे कम उम्र और सबसे ज़्यादा उम्र में भारत के प्रधानमंत्री का पद कौन संभाला? सबसे कम उम्र और सबसे ज़्यादा उम्र में भारत के प्रधानमंत्री का पद कौन संभाला? इसका सही आंसर है सबसे कम और सबसे ज़्यादा उम्र में भारत का प्रधानमंत्री का पद राजीव गांधी और मोरारजी दासी जी ने पद संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, प्रधानमंत्री पद पर सबसे कम समय के लिए कौन रहे थे? प्रधानमंत्री पद पर सबसे कम समय के लिए कौन रहे थे? इसका सही आंसर है चौधरी चरण सिंह रहे थे। सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री पद के लिए रहे थे। प्रधानमंत्री पद पर सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, किसने 2 बार प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है? किसने 2 बार प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है? इसका सही आंसर है गुलजारी लाल नंदा ने। इन्होंने 2 बार प्रधानमंत्री के पद के रूप में कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, किस प्रधानमंत्री की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी? किस प्रधानमंत्री की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी? इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। इन तीनों की मृत्यु प्रधानमंत्री पद के कार्यकाल के समय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, भारतीय संविधान किस दिन लागू हुआ? भारतीय संविधान किस दिन लागू हुआ? इसका सही आंसर है भारतीय संविधान 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, भारत के राष्ट्रपति सचिवालय में कितने को मनोनीत किया है? भारत के राष्ट्रपति सचिवालय में कितने को मनोनीत किया है? इसका सही आंसर है 12 लोगों को मनोनीत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही आंसर है भारत का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन 9, किस भूभाग क्षेत्र को घोषित करने का अधिकार किसके पास है? किस भूभाग क्षेत्र को घोषित करने का अधिकार किसके पास है? इसका सही आंसर है राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, कौन राष्ट्रपति 2 बार चुने गए हैं? कौन राष्ट्रपति 2 बार चुने गए? इसका सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार चुना जाता है? भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार चुना जाता है? इसका सही आंसर है भारत का राष्ट्रपति मूर्त कला व विधानसभा समूह के द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, किस संविधान के संशोधन ने 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को एक मूल अधिकार बनाया गया है? किस संविधान संशोधन में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार को एक मूल अधिकार बनाया गया? इसका सही आंसर है 86वीं संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, जब भारत आज़ाद हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे और किस पार्टी की सरकार थी? जब भारत आज़ाद हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे और किस पार्टी की सरकार थी? इसका सही आंसर है क्लेमेंटली लेबर पार्टी की सरकार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, भारत का मैग्ना कार्टा संविधान किस भाग को कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा संविधान किस भाग को कहा जाता है? इसका सही आंसर है भाग 3 को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार किसको है? मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार किसको है? इसका सही आंसर है यह अधिकार संसद के पास है। संसद को बहुत पावर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या संसद में मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है? क्या संसद में मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है? इसका सही आंसर है केशव नंद भारतीवाद को ये अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? इसका सही आंसर है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार ये विदेशी को प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 से 14 वर्ष तक शिक्षा का अधिकार कैसा है? 6 से 14 वर्ष तक शिक्षा का अधिकार कैसा है? इसका सही आंसर है यह अधिकार मूल अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, B.R. अम्बेडकर कौम ने किस संविधान का हृदय एवं आत्मा का प्रयोग किया है? इसका सही आंसर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट कहा जाता है? मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट कहा जाता है। इसका सही आंसर है सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, किस पत्रावली का अर्थ हम देते हैं? इसका सही आंसर है प्रेम देश को हम ये अर्थ देते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन 26, सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? इसका सही आंसर है सूचना का अधिकार जम्मू एवं कश्मीर राज्य में लागू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, किसी कैदी को कोर्ट के समक्ष पेश करने के लिए क्या प्रक्रिया आवश्यक है? किसी कैदी को कोर्ट के समक्ष पेश करने के लिए क्या प्रक्रिया आवश्यक है? इसका सही आंसर है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये प्रक्रिया आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, व्यक्तिक स्वतंत्रता के लिए कौन सी रीड दस्तावेज की आवश्यकता होती है? इसका सही आंसर है हेबियस कॉर्पस की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, मूल अधिकार पर प्रतिबंध का अधिकार किसके पास है? मूल अधिकार पर प्रतिबंध का अधिकार किसके पास है? इसका सही आंसर है ये अधिकार संसद के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, क्या नीति निर्देशित तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए मूल अधिकार का हनन हो सकता है? इसका सही आंसर है कुछ नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में क्या सुनिश्चित किया गया है? समान वेतन के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में क्या सुनिश्चित किया गया है? इसका सही आंसर है राज्य के नीति निर्देश किया गया है, सुनिश्चित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देने कहाँ संतरित है? इसका सही आंसर है राज्य के नीति निर्देशक उत्पाद में संताहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है? विधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है? इसका सही आंसर है नीति निर्देशित तत्व ये संकेत देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, भारत का पहला आम बजट 1952 में प्रस्तुत किया गया था। भारत का पहला आम बजट 1952 में प्रस्तुत किया गया था। इसका सही आंसर है पीके सन्मुखम सेट्टी के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? इसका सही आंसर है संविधान में प्रथम संशोधन सन 1951 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, विश्व का सबसे मशहूर किताब किस देश का है? विश्व का सबसे मशहूर किताब किस देश का है? इसका सही आंसर है भारतीय संविधान का मशहूर किताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, भारतीय संविधान का निर्माण एक संवैधानिक सभा द्वारा किस दिन किया गया था? भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किस दिन किया गया था? इसका सही आंसर है 2 वर्ष 11 माह एवं 18 दिन में किया गया था। भारत संविधान का निर्माण किया गया था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में किया गया था।
ये भारत के राज्य व्यवस्था से संबंधित 32 क्वेश्चन थे जो आने वाले आप लोग के एसएससी जीडी और हाल ही में यूपी पुलिस का भी वैकेंसी आने वाली है उसके लिए। और एसएससी सीजीएल लगभग ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन लाते हैं, इसलिए सेशन में एंड तक बने रहें। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।